ओके, देखो बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने 5 प्रश्नों की सीरीज चालू की है। उन 5 प्रश्नों की सीरीज के पहले 5 प्रश्न गणित के हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहला प्रश्न यहाँ पे हल करवाऊंगा, उससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो 5 प्रश्न आपको घर पे जाके वापस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक, तो प्रश्न मुझे बताइए। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। देखो, क्या नाम है बेटा? योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम, देखो परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? आपको जैसे कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे इसमें दिया हुआ है -2/8। अब इस संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमें पहले यह समझना है कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? प्रतिलोम मतलब उल्टा। इस संख्या का उल्टा क्या होगा? 2 तरह के प्रतिलोम होते हैं, एक योज्य और एक गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य का मतलब होता है योग। क्या होता है बेटा? योग किसे बोलते हैं? जोड़। योग का मतलब जोड़ होता है ना। इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि उत्तर 0 आ जाए? क्या आ जाए? 0। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे 1 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं या घटाऊं कि उत्तर 0 आ जाए? -1 है ना। अगर मैं 1 - 1 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जमा खर्च, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है। कितने? 10। तो आप कितने रुपए खर्च कर दोगे कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा? 0 बचेगा। 10। तो वैसे योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या जिसको इसमें जोड़ने पर उत्तर 0 आ जाए। ये परिभाषा 0 आ जाए। ज्ञात कैसे करते हैं? एकदम सरल है, नियम परिभाषाएं सब बोल रहे। आपको सिर्फ एक चिन्ह है ना, चिन्ह, इसको चेंज कर लेना। ये माइनस का, इसको प्लस लिख दो। -2/8 संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया बेटा? प्लस का 2/8 है ना। प्रश्न गलत तो नहीं होगा? नहीं, परीक्षा में आएगा निम्नलिखित संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, -2/8। आपको उत्तर लिख देना है -2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा बराबर प्लस का 2/8। ठीक है, इसी तरीके से देखो और कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। -6/-5। देखो, ऊपर और नीचे दोनों और माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे और दोनों प्लस हो जाएंगे। ये आपको पता है। ऊपर नीचे अगर दोनों और माइनस हो तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारी जो संख्या ये है 6/5, 6/5। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा बेटा? -6/5 है ना। ऐसे 2 प्रश्न और है, -2/9 और -19/6। इन दोनों के योज्य प्रतिलोम आपको घर से खुद करके कोशिश करना। बस मैं बता देता हूं, -2/9 का +2/9 और -19/6 का +19/6। समझ में आ गई बात आपकी? परीक्षा में आएगा प्रश्न, गलत नहीं होगा। एक ये हो गया योज्य प्रतिलोम। एक होता है बेटा गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा? गुणात्मक। और ये प्रतिलोम, ये प्रतिलोम मतलब उल्टा। इसमें हमने कहा था कि कौन सी संख्या जोड़ें कि 0 आ जाए। इसमें हम कहेंगे कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि 0 आ जाए, है ना। तो अब हम देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम।
ऐसा ही आएगा, निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है, आपको जो सही उत्तर है उसको मार्क कर देना है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम है, जैसे मान लो एक संख्या लेते हैं 2 एक संख्या, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा बेटा 1/2। क्या होगा? कैसा बात? मैंने कहा कि ऐसी संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होगी जिसको दी गई संख्या से गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा बेटा? एक आएगा। उसमें जोड़ क्या आ रही थी? 0। जब हमने योज्य प्रतिलोम किया तो 2 संख्याओं की जोड़ आ रही थी 0। इसमें गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 0 सिर्फ एक ही शर्त पर आता है गुणा करने से, अगर किसी संख्या को 0 से ही गुणा कर दिया जाए, है ना, तो बराबर 0 आता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में 1 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 को 1/2 से गुणा करूं, 2 गुणा 1/2, तो ये 2 ऊपर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 को 1/2 से गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, उत्तर क्या आया बेटा? यही तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना कि उत्तर 1 आ जाए, तो वो संख्या उस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो अगर सीधी संख्या दे रहे हैं, जैसे 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, तो कुछ करना नहीं है, 1/5, 1/7, ये इसकी गुणात्मक प्रतिलोम होगी, ठीक है। अगर हमें संख्या भिन्न में दे दी, बट्टा वाली संख्या दे दी, जैसे आपको दे दिया 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्या होगा? तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 होगा। उल्टा कर लो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, गुणा करके देखते हैं। 4/5 गुणा 5/4, देखो कैंसिल हो रहे हैं ना, 4 4 5 5, बचा क्या? एक ही बचा, कर लोगे, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको आने चाहिए। इसमें चिन्ह बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चिन्ह दे रखा ना जो प्लस माइनस, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपको दे दिया -13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आपको दे दिया -13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि उत्तर अपना प्लस का 1 आ जाए? तो इसको हम गुणा कर देते हैं 9/-13 से, उल्टा कर दिया, -13 से -13 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 1 ऊपर आ गया। तो ये दोनों तरीके के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ जाते हैं तो आपके गलत तो नहीं होंगे, पक्की बात? ओके दे। अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो है आपका 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर चलो मैं व्युत्क्रम हटा देता हूं एक बार, व्युत्क्रम मान लो है ही नहीं, तो प्रश्न क्या बन जाएगा? 6/13 को -7/16 से गुणा कीजिए, ये बन जाएगा प्रश्न। गुणा करना आता है, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से। एक बार मैं आपको बिना व्युत्क्रम के गुणा करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए प्रश्न यही होता, 6/13 को -7/16 से गुणा कीजिए, तो हम कैसे करते बेटा कि 6/13
गुणा का चिन्ह -7/16, 6 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे कितने आते हैं बेटा? 42। 13 का पहाड़ा 16 बार बोलेंगे कितना आएगा बेटा? नहीं पता, पता है कितने आएंगे बताओ? देखो 208। कितने 208। कितने आएंगे बेटा? 208। देखो कैसे कैसे करना है, करना कैसे है? मान लो अगर परीक्षा में आ जाए, एक तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, 13 को 16 से गुणा करना, गुणा करके निकाल लिया। इसका शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे ये 13 है ना बेटा, ये 10 और 3 है ना, तो इसमें आप ऐसे करो, पहले 16 को 10 से गुणा कर लो। आसान है, 16 को 10 से गुणा करना, एक जीरो ही तो लगाना है। 16 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे बेटा? 160 प्लस 3 बच गए, 16 को 3 से गुणा कर दो, 16 का 16, 16 32, 16 48, 48, दोनों को जोड़ दो, कितने उत्तर आ गए? 208, है ना? नीचे आ गए 208। अब देखो, अब हमें चिन्ह डिसाइड करना है, ऊपर प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। ये प्लस का है बेटा, ये माइनस का है। प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह अलग अलग है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो हमेशा माइनस होगा बेटा। और दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है, प्लस होगा। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा -42/208। ये कब आया बेटा? कि हमने सीधा गुणा किया। अब हमें तो व्युत्क्रम से गुणा करना है, हमें व्युत्क्रम से गुणा करना है। देखो व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। जैसे तो दोनों अगर एक ही चीज है तो 6/13 गुणा 7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा 16/7, ठीक है। माइनस का चिन्ह, गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से हल कर लेना, कर लोगे? देखो व्युत्क्रम क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। व्युत्क्रम पूछ ही ले सीधा परीक्षा में प्रश्न। व्युत्क्रम इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनवर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स। देखो 2 का व्युत्क्रम 1/2, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 5/4 का व्युत्क्रम, इसको उल्टा कर दो 4/5। बस यही तो व्युत्क्रम है, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम। समझ में आ गई बात? आ गई ना? नेक्स्ट, कुछ संख्याएं दी हुई है, उनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। वो संख्याएं कौन कौन सी है? -2/11, -5/11 और -9/11, ठीक है। ये 3 संख्याएं, ठीक है। अब एक तो चीज आपको ये देखनी है कि संख्याएं माइनस की है, ठीक है। तो 0 से छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। माइनस की संख्या 0 से छोटी होगी, ऑब्वियस बात है। हमने एक लाइन खींची, ये हमने लाइन खींची, यहां पे लिख दिया 0, ठीक है। 0 से छोटी होगी तो इधर आएगी सारी संख्या, बड़ी होती तो हम उधर लिखते। इधर जितने भी संख्या आएगी वो छोटी होगी, मतलब माइनस की होगी। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, तो ग्राफ में यही तो होता है, ये होता है, ऐसे होता है ग्राफ। इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, यही होता है।
तो हम इस साइड में आ रहे हैं, इससे इधर आ रहे हैं, ठीक है। 0 से छोटी कितनी, -2/11, -5/11, -9/11। बट्टा में जो संख्या है वो हमारे पास टोटल है। जैसे आपका टेस्ट होता है 10 का, 20 का, 30 का, तो ऐसे मार्क्स आते हैं ना। जैसे मान लो 11 का टेस्ट है तो 11 में से 2, 11 में से 5, 11 में से 9, ऐसे आते हैं। तो हमारे पास कुल अंक या कुल खंड कितने हैं बेटा, 11। तो हम इसके 11 खंड कर लेते हैं बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए। यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11 खंड हो गए। हमें कौन कौन सी संख्या चाहिए बेटा, -2। -2 कहां पे, ये भी क्या हो गया, -2/11, -5 तो ये -5/11, -9 तो ये -9/11। दूसरी संख्या जैसे -8/11, -7/11, -6/11, -5/11, -4/11। समझ में आई बात पक्की। ऐसे संख्या लेकर प्रदर्शित हो गई। अगर दूसरी संख्या दी जाएगी तो मैं आपको एक छोटा सा और तो प्लस में दे देता हूँ। चलो प्लस में दे देता हूँ आपको 1/7, 3/7 और 5/7 आपको कल घर से संख्या रेखा पे बना के लाना है। कैसे बनाओगे, इस साइड में उस साइड में बना लेना। 7 बराबर खंड, 1 2 3 4 5 6 7, और जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर आपको शो करना है, ठीक है। अगला है बेटा, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक उदाहरण में बता देता हूं, बाकी आपको खुद को करना है। जैसे 1/3 व 4/5 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी बेटा, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ओके, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। हल देखो, कहने का मतलब है आपको इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है वो बताना है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 5 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। 5 और 12 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, 6 आ जाएगी, 7 8 9 10 और 11, ठीक है। मैंने कहा 5 और 12 के बीचों बीच कौन सी संख्या आएगी, तो हम क्या करेंगे बेटा, 5 को लेंगे, 12 को लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, और 2 का भाग दे देंगे। 12 और 5 हो गए 17, 17/5 सॉरी 17/2, 2 का भाग देना ना, 17 का भाग, 17 में 2 का भाग देंगे, 17 आधी हो जाएगी। किसी संख्या को 2 का भाग देते तो आधी हो जाती है। जैसे 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 16 में दिया तो 8, 20 में दिया तो 10, तो 17 का आता 8.5, 8.5। तो 5 और 12 के बीचों बीच कौन सी संख्या बेटा, अब देखो हमारी संख्या कैसे बन गई, 5 ये बीच में 8.5 और ये 12, ऐसे बन गई ना, ये पोजीशन आ गई। अब हमने एक संख्या ज्ञात की है ना बेटा बीच में, अब 2 और ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, एक तो कोई ना कोई तो होगी, है ना, और इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या निकाल ली। ये 3 संख्या आ गई, 1 2 3, ये इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे बेटा, वही प्रोसेस, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, है ना। तो हम लेते हैं हमारा उदाहरण, वही दोनों को जोड़ना है। 1/3 1/3 प्लस 4/5, भाग हम बाद में दे देंगे, ठीक है। एक बार जोड़ लेते हैं, जोड़ दे कैसे आपको पता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा, लघुत्तम 5 और 3 का लघुत्तम क्या आता है
कितने आएंगे बेटा? 15 15 15 15 यहां लिख दिया। नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, इसमें जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे। तो नीचे वाली संख्या का भाग दिया 15 में तो 5 आया। 5 को ऊपर गुना किया 1 से तो 5 आया वापस। 5 का भाग दिया 15 में 3 को 4 से गुणा किया 12। कितना आ गया बेटा? 17/15। कितना आ गया? अब हमें 2 का भाग देना है। 2 का सिंपल सी बात है, नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली उसको 2 से गुणा कर दो। तो 17/15 गुणा 2 कितना आ गया बेटा? 17/30। तो इन दोनों के बीच वाली परिमेय संख्या होगी बेटा 17/30। अब संख्याओं की पोजीशन क्या आ गई बेटा? 1/3, 17/30, 4/5। ये होगी ना? ये होगी। अब हमें 2 संख्याएं और ज्ञात करनी है। टोटल 3 थी ना, तो 2 और ज्ञात करनी है। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में ज्ञात करेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। इन दोनों को जोड़ो, प्लस का चिन्ह आ गया, एलसीएम आ गया 30। वो आप निकाल के देख लेना। 10 + 17 बराबर 27/30। 2 का भाग दिया मतलब 2 से गुणा कर दिया नीचे, तो 27/60। इस तरह से इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। इस तरह से आपको ये 5 प्रश्न जो आज करवाए खुद घर पे करके देखना है। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, समझ में नहीं आए तो आपको वापस पूछ लेना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है? ओके।